हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। और जिन लोगों ने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में जो कि हर कोई यूज़ करता है। कोई भी एज के लोग, कोई भी जगह के लोग, हर जगह पे ये चीज़ यूज होता है, वो है जीन्स। तो आज हम बात करेंगे कि जीन्स कैसे हमें खरीदते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बाद उसके फिटिंग में क्या ध्यान रखनी चाहिए, तो क्या चीज़ें करने चाहिए। क्योंकि आप बहुत लोगों को देखे होंगे जीन्स पहनते हुए, लेकिन कुछ लोग उसमें से बहुत अच्छे दिखते हैं और कुछ लोग अच्छे नहीं दिखते। तो क्या रीज़न है जिसके वजह से वो अच्छे नहीं दिखते, वो आज डिस्कस करेंगे। और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जीन्स जब पहन रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि जीन्स कितने टाइप के आते हैं। जो बेसिक टाइप्स आते हैं वो है स्कीनी, स्लिम, स्ट्रेट, बैगी। इस तरह के जीन्स आते हैं जिसमें डिफरेंस ये है कि स्कीनी, जैसे आपको पता चल रहा है, इस प्रकार के होते हैं, बहुत स्किन फिट होते हैं। स्ट्रेट जो होते हैं उसकी जो विड्थ है वो ऊपर जितना होता है नीचे भी उतना ही होता है। जो बैगी जीन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं। और जो स्लिम फिट होते हैं वो स्किनी नहीं होते और स्ट्रेट फिट नहीं होते, उसके बीच में होते हैं जो परफेक्टली फिट आते हैं। तो अभी बात करते हैं हम कौन से बॉडी टाइप के लिए किस तरह की जीन्स पहननी चाहिए। तो पहला चीज़ है, जो लोग स्किनी हैं, जो लोग बहुत पतले हैं, तो उनको स्किनी जीन्स नहीं पहननी है क्योंकि वो और पतले लगेंगे। जो लोग स्किनी हैं वो आइदर स्ट्रेट पहने या स्लिम फिट पहने या बैगी पहन सकते हैं। लेकिन बैगी एक ऐसा जीन्स टाइप है जिसको हम कोई ऐसे जगह पे पहन सकते हैं जहाँ पे बहुत कैजुअल लुक चाहिए हो, वहाँ पे पहन सकते हैं। कि लेग मस्कुलर है वो ही स्किन फिट पहने, स्किनी लोगों के लिए स्किनी फिट जीन्स नहीं होते। अभी नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि जीन्स की रेंज कितने होने चाहिए। रेंज क्या है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, वो है रेंज। वो डिफरेंट हाइट के हिसाब से हमें वो जीन्स खरीदते समय देखना चाहिए। नहीं तो अगर वो ज़्यादा लूज रहा वो पोजीशन तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर बहुत कम डिस्टेंस रहता है तो भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और बार बार आप एडजस्ट करते रहोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जिन लोगों की हाइट 5 फीट 6 इंच से नीचे है वो लोग लो रेंज के पैंट यूज करें। जिनकी हाइट 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 11 इंच तक है वो लोग मीडियम वाले यूज करें। और जो लोग 5 फीट 11 से ऊपर है वो लोग लॉन्ग रेंज वाले यूज कर सकते हैं। तो उसमें कैसा होगा कि आप कंफर्टेबल फील करोगे और वो परफेक्ट बैठेगा आपके ऊपर। तो जब भी आप खरीदने जा रहे हो अपने हाइट के हिसाब से देख के जीन्स खरीदा करो, ताकि आगे जाके आप अनकंफर्टेबल भी फील ना करो और अच्छे दिखो। और खुद अनकंफर्टेबल नहीं फील करोगे तो आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगी लोगों के साथ, और आप जानने के लिए कोशिश करोगे, लोगों के साथ और मिलने के लिए आप कोशिश करोगे। अभी नेक्स्ट आते हैं, उसके ऊपर एक जीन्स पहले चलता था, लो वेस्ट पहनते थे लोग, बहुत नीचे पहनते थे। अभी वो चीज़ें नहीं हैं। तो जो लोग लो वेस्ट पहनने की कोशिश कर रहे हैं कृपया करके ना करें, क्योंकि अभी वो फैशन नहीं चल रहा है, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए लो वेस्ट ना पहने, नॉर्मल जीन्स पहने जो कि आपको अच्छे दिखे। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि कोई भी जीन्स खरीदते समय आप कैसे चेक करोगे वो आपको परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आप स्लिम फिट खरीद भी रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जीन्स ज़्यादा आपको टाइट नहीं है या ज़्यादा लूज नहीं है। तो उसको चेक करने का, लूज तो आपको पता चल जाती है, लेकिन टाइट नॉर्मली हम खड़े होते समय पहन के अगर देखें तो भी खड़े होते समय हमें पता नहीं चलता कि ये पूरा टाइट है कि हमें परफेक्ट बैठ रहा है। तो वो जानने के लिए जो इंडियन टॉयलेट पोजीशन है उसमें बैठ के आप चेक कर सकते हो। अगर उसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है, कहीं पे भी आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है नी के पास, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जीन्स की फिटिंग बहुत अच्छी है, तो आप उसको कैरी कर सकते हो। अभी दूसरे बात पे आते हैं कि जीन्स की लेंथ कितनी रहनी चाहिए। पहली बात यह है कि जीन्स की लेंथ आपकी शूज़ जहाँ पे है वहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। जब भी आप जीन्स खरीदते हैं, जीन्स को टेलर के पास लेके उसको अपने हिसाब से फिर रिसाइज करवाइए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है और बहुत सारे टेलर जो कि
नॉर्मल छोटे जगह पे रहते हैं वो लोग मना कर देते हैं कि जीन्स की सिलाई हम नहीं करते। लेकिन अगर आपको अच्छा देखना है, दिखना ही है, तो आपको जीन्स को परफेक्ट फिट करनी पड़ेगी। लगता है तो 2 के जगह 4 टेलर के पास जाइए, लेकिन जो टेलर भी कर रहा है उसके साथ बात करके रखिए, तो आपके जीन्स भी फिट करा के आपको लेना है। क्योंकि अगर आप फिट नहीं कराओगे, आप कितना भी अच्छा जीन्स खरीदो, कितने भी महंगे जीन्स खरीदो, आप अच्छे नहीं दिखने वाले। तो जीन्स की जो लेंथ है वो परफेक्ट रहनी चाहिए, आपके शूज आने से पहले वो ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जीन्स फोल्ड करके पहनना भी एक स्टाइल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टॉल हो तो आप फोल्ड करके पहनो, वो आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन आपकी हाइट अगर ज़्यादा नहीं है तो आप फोल्ड ना करें, क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं, हम लोग जब भी किसी को देखते हैं, अगर उनकी हाइट में पूरा पैंट स्ट्रेट रहे, उसके बाद शूज चालू हो, तो उसकी हाइट लेंथ ज़्यादा दिखती है। हम फोल्ड करें तो लेंथ कम दिखती है। इसलिए जो लोगों की हाइट ज़्यादा है वो फोल्ड करके पहने तो उनको बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन जिन लोगों की हाइट कम है वो लोग फोल्ड करके ना पहने, वो उसको अपने साइज़ के हिसाब से उसको अल्टर कराइए और उसके बाद पहनिए, तो ही जाके आप अच्छे दिखेंगे और आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, बहुत छोटा नहीं दिखेगा। अभी और एक चीज़ बोलता हूँ कि हमें टेलर क्यों करना चाहिए। बात ऐसा है कि जो जीन्स की डिज़ाइन होती है कमर के साइज़ के हिसाब से, वो एक परफेक्ट बॉडी साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। जैसे आप मॉडल्स को देखे होंगे कि उनकी बॉडी की शेप परफेक्ट रहता है, जिसके वजह से उनके ऊपर जीन्स या कोई ड्रेस परफेक्ट बैठता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनके बॉडी के शेप उतने परफेक्ट नहीं होते, तो इसीलिए हमें उसको टेलर करके अपने हिसाब से सही करना है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें अच्छे दिखने हैं तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अभी लास्ट बात करते हैं जीन्स की कमर की फिटिंग के ऊपर। कमर के फिटिंग में एक चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें कमर की फिटिंग चेक करने के लिए गर्दन में चेक कराते हैं और बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे हो गया तो आपको कमर को फिट आएगा। कभी भी आप ये सब चीज़ पे भरोसा ना करिए, हो सकता है वो आए, हो सकता है वो नहीं भी आए। इसीलिए हमेशा जब भी जीन्स खरीद रहे हैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देके खुद पहन के देखिए, अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो ही जीन्स खरीदिए। और दूसरी बात, जीन्स की कमर की फिटिंग उतनी होनी चाहिए कि आपको बेल्ट की ज़रूरत ना पड़े। खाली जीन्स पहनने से भी वो आपको परफेक्ट आए, ना लूज आए, ना और ज़्यादा टाइट आ जाए कि आप अनकंफर्टेबल फील करो या आपके कमर पे निशान आ जाए। तो इसलिए आप खुद पहन के चेक करिए, कभी भी ये सब हैक्स यूज करके आपके ड्रेस ना खरीदे। खुद यूज करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट वे में आप ड्रेस खरीद सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि हम बाकी सब काम के लिए टाइम देते हैं, तो फिर जो हमें अच्छा दिखने के लिए इतना हेल्प करता है उसके लिए क्यों नहीं टाइम देंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ बोलता हूँ, जो आपने देखे होंगे डिफरेंट ब्रांड के जो जीन्स के वेस्ट की साइज़ आते हैं वो 32, 34 या 30 के आते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि 30 साइज़ मुझे अगर किसी एक ब्रांड का आ रहा है तो दूसरे ब्रांड का भी मैं 30 साइज़ ले लूँगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, ये जो साइज़ होते हैं उसमें हमेशा एक ब्रांड की 30 साइज़ दूसरे ब्रांड के 30 साइज़ होगा, ये कंफर्म नहीं होता है। वो थोड़ा सा उसमें रेंज रहता है, तो ये रेंज से ये रेंज तक 30 साइज़ वो देते हैं और ये रेंज से ये रेंज तक 32 देते हैं, ऐसे दिया जाता है। और ये हर ब्रांड की केस में थोड़ा थोड़ा मिसमैच है उसमें। तो इसीलिए आपको अगर याद है कोई एक ब्रांड का कौन से साइज़ आप पहनते हो, तो अगर जब दूसरा ब्रांड खरीद रहे हो तो आपको केयरफुल रहना है, वो फिर से चेक करनी है। अगर सेम ब्रांड खरीद रहे हो तो फिर आप वही साइज़ के साथ जा सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई ब्रांड का 30 पहन रहे हो और वही ब्रांड का आप दूसरे जीन्स ले रहे हो तो आप 30 ले सकते हो। लेकिन जब अगर आप ब्रांड चेंज कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको साइज़ भी चेक करनी पड़ती है। और अगर आप रेगुलरली कोई ब्रांड की यूज़र हो तो फिर आपको वो याद रह जाएगी कि हाँ ये ब्रांड की ये साइज़ मुझे आती है करके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अभी तक मैंने जो जो चीज़ें बोले जीन्स के ऊपर, ये सारे चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। हार्डली खरीदते समय 10 मिनट ज़्यादा देने पड़ेंगे, टेलर के पास 10 मिनट ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन जब तक आप जीन्स पहन रहे हैं तब तक आप अच्छे दिखेंगे।
तो अपने अच्छे दिखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो आप और बेहतर दिखेंगे, आपके जो परफेक्ट लुक है वो बाहर निकल के आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जिन लोगों को मेरी वीडियोज अच्छे लग रहे हैं वो लाइक करें और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और जिन लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।